रास्ते में से गाड़ी जाती है, इस लाइक फटाफट देखते चले जाते हैं ना, चीज पीछे पीछे जाती रहती है, ऐसे पेड़ दुकान चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी हमारी वही होती है जिसमें बैठे हैं। जस्ट लाइक दैट इवन मेरा शरीर, जिनसे पुरानी चीजें छूट गई, स्कूल छूट गया, ऑफिस छूट गया, जॉब छूट गई, मैंने कहा सब कुछ तो छूटता जा रहा है प्रभु। मैंने कहा वो आप वासुदेव, वो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप थे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और अपना विषय लेकर। क्षमा कीजिएगा, बीच में कुछ गैप हो गया, मैं बच्चों के एडमिशन के दौरान बिजी थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि विचार आया मन में, वो जो आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जीवन में अगर हम ठाकुर जी रखते हैं, जो भी कोई ठाकुर जी की रखता है, कि भाई जैसे कहते हैं कि भाई लड्डू गोपाल रख लो, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी होने चाहिए घर में, ठाकुर जी की सेवा हमको करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए, क्यों होने चाहिए? कि भगवान के सेवा करने का, भगवान को हमारे घर में स्थापित करने का, भगवान को जीवन में लाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन का लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप करते हो, अगर आप उनको अपने घर में लाए हो, अपने पास लाए हो, मतलब जीवन में लाए हो, तो उसका सबसे बड़ा जीवन का लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा जीवन में उसका क्या लाभ होगा और कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं या क्या फ़ायदा होता है, वो आज मैं उस टॉपिक पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, ये भक्ति से, सेवा से, लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म सवालों पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कहीं भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो आपको सरलता से आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे का विषय बढ़ते हैं। विषय आज मैं ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी कि ठाकुर जी को जिस दिन मैं लाई थी 2015 में कॉलेज के टाइम पर, जब 12th पास आउट करके, तो मैं 10 साल 2015 में, तो मैं याद कर रही थी कि मैं ठाकुर जी को जब लाई थी तब कैसे था, पहले दिन कैसा था। कॉलेज से आती उनको देखना, उनकी वो लीला करना, आते ही जो मैंने बताई भी जगह बार बार रिपीट करूँगी, अच्छा नहीं लगता। तो वो सब बातें मैं याद कर रही थी, एक मेमोरी की, जैसे ना लाइफ की जर्नी मेरे सामने ऐसे फ्लैशबैक हो रही थी। देन आई सडनली थॉट कि उन 10 सालों में अब तक देखो, बीच में शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, कई सारे बदलाव आए, पॉजिटिव एक्सपेक्ट आए, नेगेटिव एक्सपेक्ट आए, उतार चढ़ाव आए, कब कितना कुछ छूटा, कितना कुछ नया मिला, कितने लोग छूटे, कितने लोग नए मिले, जैसे आप लोग, कितनी चीज़ें हुई, कितने सारे अनुभव हुए जो पहले नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो जर्नी हुई, इन सब के बीच में मैं ये सोच रही थी, जब मेन बात सोच रही थी कि मैं ये देख रही थी कि कितनी सारी चीज़ें थी मतलब मेरी लाइफ में जो छूटती चली गई। मैं सोच रही हूँ कि भगवान, मैं उनसे बात कर रही थी, जैसे एक ठाकुर जी से एक पर्सनल बात है, जैसे कहते हैं ना, मैं करती हूँ, ऐसे मैं कह रही थी कि ठाकुर जी, मैंने आपको मतलब आपकी प्रायोरिटी में रखा, मैंने आपको हर एक चीज़ में प्रायोरिटी दी, सोचने में, चिंतन में, और किसी और चीज़ की परवाह नहीं करी। और देखो उस चीज़ को करते करते इतना समय बीत गया, भगवान, इतना समय बीतता जा रहा है और कितनी सारी चीज़ें मेरी छूटती चली गई आपकी वजह से। मैं ऐसे बोल रही थी, जस्ट एक नॉर्मल टॉक, जैसे किसी फ्रेंड से बातें करते हैं, कि कितनी सारी चीज़ें मेरी आपकी वजह से छूटती चली गई। घर, मैं तो उनकी वजह से ही कहती हूँ, चाहे कारण कुछ भी हो, क्योंकि कारण वही है, हर कारणों के कारण वही है। तो जो घर छूटा, माँ बाप, रिश्ते छूटे, कई सारे छूटते चले गए, और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर हमारी कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़, कोई वस्तु या परिस्थिति छूट जाती है, इसके बिना हम रह नहीं पाते, तो हम बेचैन होते हैं, प्रयत्न करते हैं वापस वहीं जाने का। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ को, उसी सिचुएशन को वापस लाने का, उसी चीज़ को, उसी वस्तु, स्थान, पोजीशन, सिचुएशन को वापस लाने का जो मुझे पसंद थी, वो अगर मुझसे छीनी जा रही थी, तो मैं उसको पाने की मैंने कोशिश नहीं करी। करी भी हो तो भगवान ने होने नहीं दिया। तो फिर मैंने ये सीख लेकर कि भगवान की इच्छा नहीं होगी छोड़कर, मैं उसको आसानी से छोड़ती जा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने आपके लिए कितना कुछ छोड़ती चली गई, सब कुछ छूटता ही चला गया, लेकिन मैं सब कुछ भूल भी गई हूँ। और रहा तो क्या रहा अब, मतलब सारी चीज़ें बदल गई है, इवन सारे रिश्ते बदल गए। जो रिश्ते पहले थे वो ऐसे नहीं है। जो घर जहाँ पहले रहती थी 10 साल पहले, जहाँ उनको लाई थी अपने ठाकुर जी को, वो भी अब वहाँ नहीं है, वो तो टूट चुका है।
मतलब कुछ भी, वो घर, वो कमरा, वो कपड़े अब मेरे नहीं है, वो कपड़े न जाने कहाँ है, वो घर नहीं है, वो स्थल नहीं है, वैसी सिचुएशन नहीं है, माँ बाप, सबके रिश्ते बदल गए हैं, वैसा प्रेम भी बदल गया सब में। वो जो लोग उस टाइम मेरे कांटेक्ट में थे वो लोग बदल गए हैं, जो जॉब थी मेरे पास वो बदल गई है, जो सिचुएशन थी, जो जिन लोगों के कॉन्टैक्ट से वो बदल गए। कितना कुछ, मतलब रास्ते में से गाड़ी जाती है, इस लाइक गाड़ी जाती है और पीछे फटाफट देखते चले जाते हैं ना, चीज़ पीछे पीछे जाती रहती है, ऐसे पेड़, दुकान, बंगले, गमला, फूल, खेत, पीछे पीछे भागते चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी हमारी वही होती है जिसमें बैठे हैं। जस्ट लाइक दैट मुझे फ्लैशबैक ही समझ लो, ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवन में कितनी सारी चीज़ें, रिश्ते, सिचुएशन, वो घर, वो पुराना घर, वो पुराने कपड़े, जैसे इवन मेरा शरीर, इवन मेरा शरीर जैसा पहले था वो भी अब वैसा नहीं है। सब कुछ तो छूट गया, रिश्ते छूट गए, घर छूट गया, वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें छूट गई, स्कूल छूट गया, ऑफिस छूट गया, जॉब छूट गई, मैंने सब कुछ तो छूटता जा रहा है प्रभु, और मतलब सब कुछ तो छूटता जा रहा है। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया सिर्फ एक चीज़ है जो नहीं बदली। वो क्या? मैंने कहा वो आप, यानी वासुदेव। सडनली मेरे माइंड में बात आई कि वासुदेव की मतलब सारी चीज़ बदल गई, इवन जो माँ बाप रिश्ते, माँ बाप कितना प्रेम करते हैं वो भी बदल गए। एक मैं नहीं कह रही प्रेम कम हो गए, एक सिचुएशन बदल जाती है शादी के बाद। मैनी ऑफ द पीपल जानती होंगी लेडीज़, लेकिन मैंने कहा कि सब कुछ बदल गया। वो घर नहीं है, वो परिस्थितियाँ हम नहीं ला सकते, वो रिश्ते अब नहीं है, वो लोग अब नहीं है, वो जगह अब नहीं, वो मेरा शरीर अब ऐसा नहीं है जैसा पहला था। लेकिन प्रभु आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप थे, और आप अभी भी मेरे साथ ही हैं। एक आप ही हैं जो छूटे नहीं। उस 10 साल पहले भी मेरे साथ थे और हमेशा मेरे पास साथ रहे, और अब भी मेरे साथ हो, और इसका मतलब आगे भी आप ही हो जो बचोगे, जो मेरे साथ रहोगे। बाकी सब जो अब आगे मिलता जा रहा है, यूट्यूब एंड ऑल, ये सब फैमिली सब्सक्राइबर, ये भी सब मिलता जा रहा है, ये भी छूटता जाएगा, लेकिन बचेगा कौन? बचेंगे केवल एक राधा रमन लाल, मेरे वासुदेव, वो जो शुरू से 10 साल से मेरे साथ हैं, वो ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। मैं इतनी शॉक्ड हो गई इस चीज़ को सोच के कि कुछ एक चीज़ है जो नहीं बदली, और जो कभी मेरे से दूर नहीं गई, वो है मेरे ठाकुर जी। तो इतना बड़ा एस्पेक्ट देखा मैंने इनका, तो ये तो मैं सोच के शॉक्ड हो गई कि मतलब वाकई ये सोचने वाली बात है कि हर एक चीज़ बदलती, कितनी परिवर्तनशील ये संसार। कहा जाता है ना परिवर्तनशील है, तो कितना परिवर्तन हुआ ना, देखिए 10 साल में। इवन आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। मेरे शरीर अब वैसा नहीं बचा जैसा मेरा 10 साल पहले था या शादी से पहले था, क्योंकि कई चीज़ें पहले मुझे एलर्जीज़ नहीं होती थी, अब वो होने लग गई हैं। कोई चीज़ पहले मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी, अब कोई चीज़ ऐसी हैं कुछ कि हम उन्हें खाते उनको मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है। शरीर बदलता जा रहा है, मैं दिन पर दिन, ये मेरी शक्ल भी बदल गई है। अगर आप 10 साल पहले की देखें तो बहुत सब कुछ ही तो बदल रहा है। अब मैं जो भी देख रही हूँ, ये कुछ भी ऐसा नहीं है इसको मैं पहले से जानती हूँ जो लगा। सब कुछ तो छूट गया, सब कुछ छूटता जा रहा है। सिर्फ एक जो है, वो जो नहीं छूटे, जो नहीं बदले, वो मेरे ठाकुर जी। वो पहले भी, जो तब भी 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, और वो अब भी ऐसे ही हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं और मेरे साथ ही हैं हमेशा। वो कभी कभी मेरे से दूर नहीं गए, अलग नहीं गए, वो हमेशा मेरे साथ ही, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ। तो ये सबसे बड़ा लाभ मैंने देखा अपने जीवन में, और आगे भी यही होगा। जैसे गाड़ी में जाते हैं तो पहले आगे जो देखती है ना, फिर वो पास आती फिर वो पीछे निकल जाती है ना। ऐसे ही आपको जीवन में और भी फ्यूचर में और भी चीज़ आ रही हैं, जैसे आएंगी तो वे, लेकिन वे स्टे नहीं करेंगी, वो भी चली जाएंगी, गुजर जाएंगी समय की तरह, यूट्यूब एंड वो कुछ भी, और आगे की सिचुएशन जो भी होंगी। लेकिन एक चीज़ जो है, जो वो गाड़ी का वो जो एक जो होता है ना, गाड़ी जो है मेरे प्रभु, वो नहीं बदले, वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये निष्कर्ष देखा भाई, अगर आप ठाकुर जी को जिस क्षण आप अपने जीवन के ठाकुर जी को अपने जीवन में ले आते हो, उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनको अपने जीवन में ले आते हो, समझे वो क्षण आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा क्षण होता है, सबसे शुभ मुहूर्त होता है, सबसे अच्छा होता है कि आप उनको अब अपने जीवन में ले आए। अब वो आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। इंद्रेश जी भी एक कथा में कह रहे थे कि अगर कुछ आपके ठाकुर जी आपके बिल्कुल अंत समय तक आपके साथ रहते हैं, ऐसे हैं आपके ठाकुर जी। तो ये तो बड़ी शॉकिंग बात है कि इतना साथ देने वाले हमारे प्रभु इतने सर्वसमर्थशाली हैं, हम तब भी घबराते रहते हैं हर सिचुएशन में। मतलब इस बीच में ऐसे भी बीच में कि मैं डर गई, और मतलब उतार चढ़ाव, भाई अब क्या होगा, आप सब ही ऐसी भी सिचुएशन आई, लेकिन प्रभु हमारे साथ
अब दिख रहा है ना कि जब कुंती को दिखा कि हमारे हर युद्ध में हमारे साथ थे हमारे प्रभु, ऐसे ही वो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ थे हैं और अंत तक रहेंगे, और बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ वही बचेंगे। ये इस चीज़ का लाइव प्रूफ है कि कुछ नहीं बचेगा इस परिवर्तनशील संसार में, सिर्फ कोई एक बचेंगे बिल्कुल ऐसे ही, तो वो है प्रभु। तो अगर आप अपने जीवन में जिस क्षण भगवान को ले आते हो अपने घर, तो समझिए आप एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही हो जो सदा के लिए आपके साथ रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब खत्म भी हो जाएगा बदल कर, सब की एक लिमिट है, सब चीज़। मतलब मैं एक इंसान की नहीं कह रही, घर, आपका मकान, आपके कपड़े, आपका शरीर, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्ते, आपका प्रेम, किसी वस्तु स्थान में कुछ जहाँ भी है, वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, बदल जाएगा, या मैं कहती हूँ। लेकिन आपके ठाकुर जी ने आप अपना मान कर लाए हो, जिनको आप प्रेम करते हो, वो आपके जैसे आप लाए हो वैसे ही रहेंगे, और वैसे ही थे, वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, और सदा के लिए आपके साथ रहेंगे। कुछ बचेगा नहीं बचेगा, वो आपके साथ हमेशा बचे रहेंगे। ये सबसे बड़े बेनिफिट है ठाकुर जी को अपने जीवन में लाने का। अब मैं देखती हूँ मेरे जीवन का जो अगर इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कहीं सबसे अच्छा करा है लाइफ का, तो वो मेरे हैं ठाकुर जी, मेरे वसुदेव, जो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज तक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बिल्कुल इतना फ़ायदेमंद हो। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का पल होता है वो आपका, जब आप ठाकुर जी को अपने जीवन में ले आते हो, उनकी सेवा करते हो, तो समझिए आप चिपक गए हैं, वो अब आपसे फेविकोल का जोड़ मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। कुछ आप भी डिपेंड करता है कि आप उनसे बॉन्ड कितना बनाते हैं, और बॉन्ड उन्हीं से ही बनाइए जो सदा के लिए रहेंगे। जो परिवर्तनशील है, ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ क्या बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बनाइए जो आपके साथ सदा के लिए रहेंगे, है ना। तो ये सबसे अच्छी बड़ी रहस्य की बात लगी, जो मैंने लाइव भी देखा, भगवान ने दिखाया अनुभव से, कि कुछ रहेगा या ना रहेगा, लेकिन रहेगा, कुछ रहे या ना रहे, रहेंगे, लेकिन मेरे भगवान ठाकुर जी वसुदेव मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे हर सिचुएशन में, जीवन के अंत तक। वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे, जैसे अब हैं ऐसे ही वो 10 साल पहले थे, और हमेशा मेरे साथ हैं। इस बात से बड़ी तसल्ली भी हुई, बड़ा रोना भी आया, एट द सेम टाइम बड़ी खुशी भी हुई, आनंद भी आया, है ना। तो इस बात को बैठ के सोचिए, जो लोग भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो लोग भी सोचिए। और बड़ा इमोशनल सा भी बड़ा फील हुआ इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई, वाकई कोई साथ देने वाला अगर है तो वो प्रभु है, और कोई नहीं। हर सिचुएशन में आपका साथ देने वाला, आपका प्रेम करने वाला, जो कभी नहीं बदलता, है ना, वो हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ। तो चलिए, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। मैं संडे को लाइव नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के एडमिशन्स की वजह से मैं बिज़ी थी, और मैं चली जाती हूँ वीकेंड्स पे, तो इस वजह से नहीं। तो लाइव जल्दी कोशिश करूँगी, है ना। तो मुझे आप उम्मीद है आप माफ़ कर देंगे। और ठाकुर जी की लीला, राधा रमन जी की तो चलती दोबारा से शुरू हो गई है। 2025 का खाता मेरा खुला नहीं था, 2024 में भगवान ने लीलाएँ करी, सबने देखी, लेकिन 2025 का खाता नहीं खुला था, वो खोल दिया प्रभु ने, जो आप सबने देखा भी है। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। हरे कृष्ण।